सारे कपल्स हमको पूछते हैं कि डॉक्टर हमारे एग्स ठीक हैं, स्पर्म नॉर्मल है, लेकिन हम फिर भी प्रेग्नेंट क्यों नहीं हो रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुवर्चला, जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। प्रेगनेंसी ट्यूब्स में शुरू होता है और एंड यूट्रस में, गर्भ में होता है। इसलिए अगर आपका यूट्रस रेडी नहीं हो तो सबसे अच्छा एम्ब्रियो भी इम्प्लांट नहीं हो पाता और प्रेगनेंसी नहीं आ पाता। तो ये जो यूट्रस है वो केवल स्पेस नहीं है, ये एक इम्पॉर्टेंट भाग है, एक हॉलो ऑर्गन, एक ऐसा पाइप जैसा नहीं है, बहुत एक्टिव है, हार्मोन रेस्पॉन्सिव होता है। वहाँ पे इम्यून रेगुलेटेड वातावरण का होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा सोचिए कि जैसा एक खेत है जहाँ जो बहुत उपजाऊ होना चाहिए, जहाँ हम एक भी बीज डालेंगे तो बहुत अच्छा पौधा बढ़ेगा। अगर अनहेल्दी ज़मीन है तो वहाँ पे चाहे आप बेशक कितना भी अच्छा बीज डालें वो बढ़ता नहीं है। इसीलिए आज हम कॉमन गर्भ के प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेंगे। फाइब्रॉइड्स साइलेंट डिस्टर्बर्स हैं। फाइब्रॉइड्स कैंसरदायक नहीं होते हैं बट मसल ग्रोथ्स होते हैं यूट्रस में। ये फर्टिलिटी को अफेक्ट करते हैं क्योंकि उसके कैविटी को डिस्टर्ब करते हैं, शेप को बिगाड़ते हैं, ब्लड फ्लो को कम करते हैं, सूजन को बढ़ाते हैं। सब म्यूकोजल और लार्ज इंटरम्यूरल फाइब्रॉइड्स अगर रहें, उनका क्लासिफिकेशन अगर हो तो इम्प्लांटेशन को रोक सकते हैं, मिसकैरेज रिस्क को बढ़ाते हैं। और बहुत सारे महिलाओं में फाइब्रॉइड्स सिम्टम्स के बिना रहने के कारण उनको पता भी नहीं चलता कि इसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं आ रहा है। स्कैनिंग इसलिए बहुत ज़रूरी होता है। अभी एंडोमेट्रियल इश्यूज भी हो सकते हैं जहाँ पे एम्ब्रियो चिपक नहीं रहा है। इसका मतलब ये है कि जो अंदर का लाइनिंग है उसे थिक होना चाहिए, उसमें ब्लड फ्लो अच्छा होना चाहिए, उसे रिसेप्टिव होना चाहिए। प्रॉब्लम्स तब आते हैं जब ये एंडोमेट्रियल का लाइनिंग जो है बहुत पतला हो, वहाँ पे कोई इन्फेक्शन हो जिसे एंडोमेट्राइटिस कहते हैं, प्रोजेस्टेरॉन रिस्पॉन्स कम हो। इसीलिए आईवीएफ में हम बेशक बहुत अच्छे एम्ब्रियोज भी डालें, वो चिपकते नहीं है क्योंकि लाइनिंग ठीक से नहीं होता, रिसेप्टिव नहीं होता। अब आते हैं यूट्रस के शेप पे, वहाँ के डिफेक्ट्स पे। कई महिलाएं पैदाइशी यूट्राइन अबनॉर्मलिटीज से पैदा होती हैं, जैसे सेप्टेट यूट्रस, बाइकॉर्नेट यूट्रस, टी शेप्ड यूट्रस। इनकी वजह से इम्प्लांटेशन प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, रिकरेंट मिसकैरेजेस, प्री टर्म लॉसेस। ये सब होने की वजह से प्रेगनेंसी नहीं आ पाता। इनको ये सब होने के बाद ही पता चलता है और जब टेस्ट कराते हैं तभी पता लगता है कि ये प्रॉब्लम है। एडिशंस और स्कारिंग के बारे में भी बात करते हैं, जिन्हें हम एशरमैन सिंड्रोम कहते हैं। ये डीएनसी प्रोसीजर्स के बाद हो सकते हैं, इन्फेक्शंस के बाद, या रिपीटेड यूट्राइन सर्जरीज हुए आपको, मतलब गर्भ में, तो उसकी वजह से भी हो सकता है। ये जो स्कार टिश्यू है वो नॉर्मल लाइनिंग को बढ़ने नहीं देता, ब्लड फ्लो को ठीक से बहने नहीं देता, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी मुश्किल ही नहीं, इम्पॉसिबल भी हो जाता है कभी कभी ट्रीटमेंट के बिना। तो आप इसे कैसे डायग्नोस करोगे? इवैल्यूएशन में, टेस्टिंग में अल्ट्रासाउंड आता है, सलाइन सोनोग्राफी, हिस्ट्रोस्कोपी जो गोल्ड स्टैंडर्ड है, एमआरआई भी है। और गुड न्यूज ये है कि ज्यादा से ज्यादा यूट्राइन प्रॉब्लम्स ट्रीटेबल हैं। इसीलिए अगर सब कुछ नॉर्मल भी रहे और फिर भी प्रेगनेंसी नहीं आ रहा है तो अवश्य अपने गर्भ पे भी ध्यान दीजिए, टेस्ट कराइए, क्योंकि फर्टिलिटी सिर्फ एम्ब्रियोज बनाना नहीं है, एम्ब्रियोज को अच्छे घर में डालना भी है। अगर यूट्रस ठीक रहेगा तो जादू हो सकता है। इसके बारे में और जानकारी के लिए अवश्य जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स आएं। थैंक यू।